हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस चलिए अब इस लेक्चर में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ऊपर अपने कोड लिखा है गाइस, ये कोड हमारी हेल्प करेगा मल्टीपल एयरलाइन टिकट्स बनाने में। ठीक है, मल्टीपल एयरलाइन टिकट्स बनाने में। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो अभी हमने ऊपर कोड लिखा है, ये क्लास एयरलाइन टिकट ये सब जो काम किया है, ये काम हमें, ये पूरा का पूरा कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा। हमें जितनी एयरलाइन टिकट्स चाहिए उतनी बार ये कोड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा हो, गाइस ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने एक बार एक एयरलाइन टिकट का पूरा खाका तैयार कर दिया, यानी कि आपने एक बार ये डिफाइन कर दिया कि एक कोड लिख करके, इस तरीके का कोड लिख करके, जिस तरीके का कोड अभी आप सामने देख रहे हो, जिसमें डेफ इनिट के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या जिस भी कैटेगरी का हम एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जिस भी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है, उस कैटेगरी के किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एक बार हमने डेफिनेट के अंदर वो डिफाइन कर दिए। और आप उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, एक बार आपने वो डिफाइन कर दिए। तो दैट्स इट गाइस, अब आपको ये कोड दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसी कोड की मदद से इस कैटेगरी के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। यानी कि अब अगर मैं 10 लोगों के लिए 10 एयरलाइन टिकट्स बनाना चाहूँ जो कि एयरलाइन टिकट कैटेगरी को बिलोंग करेंगी, तो मैं 10 अलग अलग पैसेंजर्स की 10 टिकटें निकाल सकता हूँ बिना इस कोड को दोबारा लिखे हुए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है गाइस कि ये कैसे होगा। ठीक है, बहुत आसान है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी मैं ये काम करने जा रहा हूँ ना, कि एक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट का हमने खाका तैयार कर दिया, यानी कि ऊपर का कोड लिख करके उसको पूरा डिफाइन कर दिया, और अब कैसे उसी सेम कैटेगरी के अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, यानी कि एक एयरलाइन टिकट नहीं बनानी, मुझे 10 लोगों के लिए अलग अलग एयरलाइन टिकट्स बनानी है, तो वो काम मैं कैसे करूँगा, उसका जो कोड गाइज अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे गाइज? सबसे पहले तो देखिए, आप उस ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। ठीक है, जो भी नाम रखना चाहते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मली अभी आपने देखा होगा कि हम किसी वेरिएबल का कोई नाम ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे गाइस आप किसी वेरिएबल का एक नाम ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं पहले पैसेंजर की टिकट निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट पैसेंजर। ठीक है, फर्स्ट पैसेंजर नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट पैसेंजर इक्वल टू। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले आप अपनी क्लास का नाम दे दीजिए। आपको याद होगा कि आपने जो क्लास का नाम दिया था वो क्या दिया था? एयरलाइन टिकट दिया था। तो क्लास का नाम दे दीजिए। तो आपने यहाँ पे एयरलाइन टिकट जो है वो क्लास का नाम दे दिया गाइस। ठीक है, एयरलाइन टिकट। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लगा दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, अब गाइस आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है या जो पाइथन का एक कंसोल है या गूगल कोलैब जो है, वो आपको खुद बताने लग गया कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि अगर आप एक एयरलाइन टिकट बनाते हैं, तो एक एयरलाइन टिकट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी चाहिए। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि जैसे आप जब किसी रेलवे का टिकट भी कराने जाते हैं, तो या किसी बस का टिकट कराने जाते हैं, तो रिजर्वेशन काउंटर पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, एज कितनी है, किस तारीख का टिकट कटाना है आपको, कौन से ट्रेन का कटाना है, स्लीपर का कटाना है कि फर्स्ट क्लास एसी का कटाना है कि सेकंड क्लास एसी का कटाना है। ठीक है, इस तरीके की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जो आप टिकट में, जो आप रास्ते में खाना खाएंगे वो वेजिटेरियन भी होगा कि नॉन वेजिटेरियन होगा। ठीक है, कितने लोगों के लिए कटाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। उसी तरीके से गाइस अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने पहले पैसेंजर के लिए एक टिकट काटने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक एयरलाइन टिकट कैटेगरी का हम एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल एक टिकट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और वो टिकट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी चाहिए गाइस? हमें सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ ट्रेवल।
DOT, उसके बाद चाहिए पासपोर्ट नंबर, उसके बाद चाहिए ऐसे ऐसे क्या है गाइस, ऊपर देख लीजिए ऐसे क्या है, ठीक है, ठीक है, ऐसे किसके बराबर है, सोर्स एयरपोर्ट के बराबर है। डी है डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, एयर एयरलाइन नेम, ठीक है, पास पैसेंजर नेम, पास नेम, ठीक है, नेशनैलिटी एन, डिपार्चर टाइम DT, टिकट नंबर TN, ठीक है। तो गैस इस तरीके से हमें ये सारी जानकारी अब इसके अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है, हमें सारी जानकारी इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने DOT दे दी, जैसे 17 अगस्त 17 अगस्त, ठीक है, 222 और 2023 मान लीजिए आप, ठीक है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो डेट ऑफ ट्रेवल दिया है वो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, लिटरल वैल्यू दी है हमने, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा गाइस, सेकंड वाला हमारा पासपोर्ट नंबर था, तो पासपोर्ट नंबर इक्वल टू कुछ भी दे दीजिए, H02023 ओके 819 दे दीजिए, इस तरीके से कोई आपने पासपोर्ट नंबर दे दिया, ये भी देखिएगा स्ट्रिंग है। उसके बाद आप सोर्स एयरपोर्ट नंबर दे दीजिए, तो सोर्स एयरपोर्ट कहाँ से उड़ान भर रहे हैं आप, मान लीजिए आप जयपुर से उड़ान भर रहे हैं, तो सोर्स एयरपोर्ट आपने दे दिया जयपुर, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन एयरपोर्ट क्या है आपका, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है लखनऊ, मान लीजिए LKO दे दिया आपने, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट आपका लखनऊ हो गया। उसके बाद जो एयरलाइन नेम है वो क्या है गाइस, मान लीजिए स्पाइस जेट है, तो आपने स्पाइस जेट दे दिया, ठीक है, स्पाइस जेट एयरलाइन नेम हो गया। पासपोर्ट नेम, पैसेंजर नेम क्या है, सॉरी गाइस पैसेंजर नेम, क्योंकि उसके बाद पैसेंजर नेम है, तो पैसेंजर नेम क्या है गाइस, पैसेंजर नेम में आप दे दीजिए AIML दे दीजिए, ये हमारा पैसेंजर नेम है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी में आप इंडियन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेट क्या है, सॉरी जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है, ठीक है गाइस, मान लीजिए डिपार्चर टाइम है रात के 9:30 बजे, तो 9:30 PM, ये आपने डिपार्चर टाइम दे दिया। उसके बाद टिकट नंबर क्या है, ठीक है, आपको टिकट नंबर भी देना पड़ेगा, तो TN इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने टिकट नंबर दे दिया TKT 18111986 दे दिया गाइस आपने टिकट नंबर, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, एक टिकट काटने के लिए ये सारी जानकारी आपको चाहिए थी, क्योंकि यही सारे एट्रीब्यूट्स आपने एयरलाइन टिकट की कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, तो यह सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब गाइस जैसे ही आपने शिफ्ट एंटर किया, पहले पैसेंजर का टिकट कट गया, यानी कि एक टिकट क्रिएट हो गया गाइस, ठीक है। या फिर इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि एयरलाइन टिकट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, या एयरलाइन टिकट कैटेगरी का एक सामान क्रिएट कर दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी कि एक पैसेंजर की टिकट हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। इसको ऐसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग में कि एयरलाइन टिकट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके। अब गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ गाइस आप कितनी बार भी इसको चलाते चले जाइए, ये उतने टिकट कटते चले जाएंगे। जैसे अभी आपने किसी एक पैसेंजर का टिकट काटा है, आप जैसे ही मान लीजिए आप किसी दूसरे पैसेंजर का टिकट काटना चाहते हैं, तो सेकंड पैसेंजर कोई सा भी नाम दे दीजिए आप, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड पैसेंजर ही नाम देना है, बट कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जो नाम दे रहा हूँ वो सेकंड पैसेंजर दे रहा हूँ, तो सेकंड पैसेंजर एयरलाइन टिकट, ओके, DOT, यहाँ पे फिर से चालू हो जाएगी आप, यानी कि अब जो सेकंड पैसेंजर आया आपके पास, उसकी डेट ऑफ ट्रैवल क्या होगी, यहाँ कोई नाम कोई वैल्यू दे दीजिए, स्ट्रिंग वैल्यू दे दीजिए। उसका पासपोर्ट नंबर क्या होगा, कहाँ से उड़ान भरेगा वो, किस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे जाएगा, कौन सी एयरलाइन की टिकट करानी है, पैसेंजर का नाम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कितने बजे की करवानी है, डिपार्चर टाइम क्या है, और फिर टिकट नंबर क्या है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है ऊपर लिखे हुए कोड से
आप हजारों टिकटें बना सकते हैं, बस आपको हर बार ये जो कोड है इसको बदलना है। यानी कि आपको जितनी बार किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जितनी बार एक नई टिकट आपको जनरेट करनी है, उतनी बार उस क्लास का नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट में उस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं एक एक करके उनके वैल्यूज दे दीजिए, और इसको इक्वेट कर दीजिए एक वेरिएबल के, और आपका गाइस क्या होगा कि वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो ऊपर हमने कोड लिखा है, ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये जो पूरा कोड आप देख रहे हैं, क्लास एयरलाइन टिकट ये सब जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसको आप एक हिसाब से ऐसा मान सकते हैं कि ये हर टिकट कैसी नजर आएगी उसका एक प्रोटोटाइप है। यानी कि हर टिकट को क्रिएट करने पर उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और आप उस टिकट के ऊपर क्या क्या फंक्शंस कर पाओगे, ये उसका हमने एक प्रोटोटाइप बना दिया है, एक खाका बना दिया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और ये ब्लूप्रिंट अब फिक्स है। जब तक आप इस कोड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो टिकट का ब्लूप्रिंट है वो चेंज नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ कोड है, ये एक टिकट बनने के बाद उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और आप उस टिकट के ऊपर क्या क्या फंक्शंस कर पाएंगे, ये कोड वो डिफाइन कर रहा है गाइस। और ये कोड आपको एक ही बार लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये हर बनी हुई टिकट का ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करनी है तो आपको अच्छे से पता है आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। यानी कि जिस क्लास के नाम की मदद से आपने एक टिकट का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उस क्लास का नाम दे दीजिए और ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं एक एक करके उसकी वैल्यू दे दीजिए, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट का एक नाम दे दीजिए, यानी कि वेरिएबल का। तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अब आप ऐसे कितने भी लिखते चले जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार 100 बार 1 लाख बार, 1 लाख टिकटें बनानी, 1 लाख टिकटें बनाइए, किसने रोका है आपको? देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, वो सब के सब किसी ना किसी फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ का कोड आपको सामने नजर आएगा, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि एक एयरलाइन टिकट के ब्लूप्रिंट का कोड आपको सामने नजर आ रहा है। तो एक एयरलाइन टिकट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे वो भी हम ही ने डिफाइन किए, उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम कर पाएंगे वो भी हम ही डिफाइन कर रहे हैं। और फिर उसकी आप कॉपीज बनाते जाइए, एक टिकट काट दी, दूसरी टिकट काट दी, तीसरी टिकट काट दी, टिकट के ऊपर टिकट काटते चले जा रहे हो, आप ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जा रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं गाइस पाइथन के अंदर जिनके ब्लूप्रिंट का कोड आपको सामने नजर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट का कोड सामने नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाइथन में ऐसे हैं, या बहुत सारे कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स पाइथन के अंदर ऐसे हैं जिनके ब्लूप्रिंट का कोड आपको सामने लिखा नहीं मिलेगा। ये जिन लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है, उन्होंने उसके ब्लूप्रिंट के कोड को पहले ही अंदर लिखा हुआ है, वो हमसे छुपा हुआ है गाइस, वो हम नहीं देख सकते। हम बस उसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस ऑपरेट हम कर सकते हैं, बस हम वो देख सकते हैं। ठीक है, और कमाल की बात यह है कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस एट्रीब्यूट से ये होगा, और हमें ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन से ये काम होगा। कैसे हो रहा है, उसका प्रोग्राम क्या है, उसका कोड क्या है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो पाइथन प्रोग्रामिंग बनाने वाले लोगों ने उस पूरे या सारे फंक्शंस का कोड जो आप उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, वो अंदर पहले से ही लिखा हुआ। हमें बस पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम करवाना है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन होगा।
ये काम करवाना है तो ये वाला फंक्शन, ठीक है। बहुत शानदार चीज़ है वैसे, ठीक है। तो ये सब जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या मीनिंग है, इसको गाइस हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।